बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज 22 मार्च 2021 और दिन पीर है। मैं आप सबको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। आपको याद हो तो पिछले सबक में हमने नज़्म हम्द के बारे में पढ़ा था। इसी तरह आज हम दोबारा से नज़्म हम्द को पढ़ेंगे ताकि आपको जो मुश्किल दरपेश आई आप उसे दोबारा से हल कर सकें और मुश्किल अल्फाज के मायने और इमला याद कर सकें। जी प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले भी बता चुकी थी और अगेन आपको एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि हम्द किसे कहते हैं। हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। जी बेटा, अब आप सबको याद हो जाना चाहिए कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है इसे हम हम्द कहते हैं। तो अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला शेर है, तू ही मालिक तू ही रब है। किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला की बात हो रही है। ठीक है, इस हम्द में शायर रियाज हबरूली ये किसका जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं कि तू ही मालिक तू ही रब है, कि ए अल्लाह तू ही हमारा मालिक है और तू ही हमारा रब है। तेरे जैसा कोई कब है, कि अल्लाह ताला जैसा और कोई नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला की वो ज़ात है जिसने हम सबको पैदा किया और वो हम सब का मालिक है। फिर तेरे बस में दुनिया सारी, यानी कि इस कायनात की तमाम कायनात अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस कायनात को चलाने वाला है। तू ही दाता सब है भिखारी, यानी कि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो देने वाला है और सब है भिखारी, यानी कि सब लेने वाले हैं। सबसे आला सबसे बाला सबसे बेहतरीन सबसे ऊंचा कौन है? तू ही है अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला तू सबसे बेहतरीन है, सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है। शाहों का भी शाह तू ही है। शाहों किसे कहते हैं? बादशाह को। ठीक है, शाह एक को कहते हैं और शाहों बादशाह की जमा है। तो हम कहेंगे शाहों का भी शाह तू है, यानी कि बादशाह के अगर मालिक को बात की जाए कि बादशाह का जो सरदार होगा वो भी अल्लाह ताला है, कि शाहों का भी शाह तू है, हाकिम है अल्लाह तू ही है। ठीक है, यानी कि जैसे शाह एक बादशाह होगा तो बादशाह की जमा क्या होगी? बादशाहों। तो इसी तरह यहाँ पर शाह की जमा शाहों है। तो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला तमाम शाहों का भी सरदार है और हाकिम भी है, मालिक भी है, यानी कि हुक्म देने वाला है। वो कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। नाम है तेरा सबके लब पर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर से क्या मुराद होता है? कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। ठीक है, सबके लब पर अल्लाह ताला का नाम है, यानी कि सबके लबों पर जिससे हम बातचीत करते हैं। तो नाम है तेरा सबके लब पर, यानी कि हम सबकी ज़ुबानों पर, हम सबके लबों पर अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस नज़्म की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि आपने इसको कैसे पढ़ना है और अब आप इसे ज़ुबानी याद करने की भी कोशिश करेंगे। जी, तो आपने अभी जो नज़्म पढ़ी इसमें कुछ अल्फाज थे जिनके मायने मैंने आपको नज़्म को पढ़ते हुए भी बताए और अब हम इनको दोबारा से पढ़ रहे हैं कि अल्फाज और मायनी। दाता, दाता का मायनी क्या है? देने वाला। इसी तरह भिखारी, भिखारी का मायनी है फ़कीर, यानी मांगने वाला। आला ऊंचा, बाला बुलंद, हाकिम बादशाह। जी बेटा, अब आपका घर का काम यही है कि आपने नज़्म को पढ़ना है और इनके मुश्किल अल्फाज के मायनी की इमला याद करनी है। ठीक है बेटा, आपने मुश्किल अल्फाज के मायनी याद करने हैं और फिर इनकी इमला लिखते हुए अपनी वीडियो बनाकर इस ग्रुप में शेयर करनी है। ठीक है बेटा, अपना सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।